जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर प्रयागराज से। सीएम योगी ने प्रयागराज वासियों को दी 3,357 करोड़ की 424 परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के सोराव मेवालाल अयोध्या प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 3,357 करोड़ रुपए की 424 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। शिलान्यास वाले निर्माण कार्य महाकुंभ 2025 से पहले पूरे हो जाएंगे। भाजपा अनुसूचित जाति महासम्मेलन एवं लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री ने भव्य एवं दिव्य महाकुंभ आयोजन की एक बार फिर घोषणा की। इसके मद्देनजर कई बड़े निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 2 महिला समूहों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। चेक बबीता, गुड्डी, रिंकी तथा कंचन एवं मालती देवी ने लिए। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की 4 लाभार्थियों सोराव की उमा देवी, पूजा देवी तथा सुमन देवी और महुआइमा की मालती देवी को चाबी प्रदान की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, संजीव कुमार गौड़, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर VK सिंह, फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल, महापौर गणेश केसरवानी समेत अनेक नेता एवं अफसर मौजूद रहे। प्रयागराज से रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। संगम नगरी को प्रणाम करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के इस महासंगम को, जिसमें आप सभी बंधुगण उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जैसे प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का संगम बनकर किसी अपना भी पवित्र बनाता है, ऐसे ही हमारी भारत की सनातन हिंदू संस्कृति है, जिसमें अनेक जातियां एकजुट होकर के इस पूरी परंपरा को, इस संस्कृति को मजबूती बनाने का कार्य करती हैं। समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने इसे सिंचित करके, फलित और पुष्पित करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये हमारा सौभाग्य है। आज हमें प्रयागराज की धरती पर इस महासम्मेलन को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। याद करिए, प्रयागराज की धरती त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की एक पावन धरती है, जिस पावन धरा पर प्रभु श्री राम के पावन चरित्र को अपने आदि काव्य रामायण के माध्यम से हम सबको विरासत के रूप में छोड़ करके महर्षि वाल्मीकि ने सदैव सदैव के लिए हमारा संवाद प्रभु श्री राम के साथ प्रस्तावित किया है। मैं प्रभु श्री राम के चरित्र के उद्गाता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है। डबल इंजन की सरकार महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए लालापुर के पुनरुद्धार का कार्य कर रही है। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे लालापुर में रोपवे का निर्माण हो जाएगा और महर्षि वाल्मीकि की कुटिया तक पहुंचने के लिए आसानी से रोपवे के माध्यम से हर व्यक्ति इस पहाड़ी पर चढ़ करके दर्शन कर पाएगा। और ऐसे ही वाराणसी में संत रविदास जी के पावन जन्मस्थली श्री गोवर्धन को भी डबल इंजन की सरकार पुनरुद्धार का
करते हुए मध्यकालीन सिद्ध संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति भी नमन करने का कार्य कर रही है। याद करिए, संत रविदास जी के पूज्य गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने घोषणा की थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये हरि को भजन करने में अपने में इतनी वीर थे, उन्होंने हम सबको कर्म की प्रेरणा देकर के एक ही बात का संदेश दिया था कि मन चंगा तो कटौती में चंगा। भाई बहनों, ये हमारा सौभाग्य है जब इस देश को, स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की बात आई थी, तो संविधान भी अगर किसी ने हमें प्रदान किया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के अंदर संविधान देकर के आज 142 करोड़ लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पहली बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने का कार्य किसी सरकार ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो भी परंपरागत उत्पाद है, इस परंपरागत उत्पाद में कितना लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। इस विश्वकर्मा में परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों के सम्मान के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए शासन का इंसेंटिव उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों के लिए सरकार के स्तर पर आज उन नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था है। शासन की योजना से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें अपने कोचिंग से जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो साथ साथ सरकारी नौकरी में आने पर उनको मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं रखी जा रही है। और भाइयों बहनों, यह भी सुनिश्चित किया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति का कोई भी गरीब, कोई भी वंचित गांव में जहां रह रहा है, उस गांव में उस जमीन पर अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो वहीं पर पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसे जमीन का पट्टा उपलब्ध करवा करके मालिकाना अधिकार दे दिया जाए। अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो उनके पुनर्वास के लिए नई भूमि चिन्हित करके उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने लिए जमीन का पट्टा हो, जमीन पर मकान बनाने की व्यवस्था हो, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था हो, उसके लिए शासन की योजना को जोड़ने के साथ ही 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उसके पास हो। यह सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबको आश्वस्त करने के लिए इस महासम्मेलन के माध्यम से संगम नगरी में 2025 के कुंभ के कार्यक्रमों के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी कार्यों के लिए यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रयागराज वासियों को और आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि भाइयों बहनों, सरकार आपके साथ में होगी। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके आर्थिक स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे